सिंधु घाटी सभ्यता एमसीक्यूज करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज है टोटल को करते हैं। इसमें एनसीईआरटी और लुसेंट का सब मिला जुला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हिस्ट्री का ये पहला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से, आर्य सभ्यता या गंगा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल मोहनजोदड़ो था या हड़प्पा था या कालीबंगा या लोथल? तो पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, जीवितों का नगर, मोती की नगरी, राजा का किला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है गंगा नदी के किनारे, रावी नदी या सिंधु या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लोथल किला के लिए प्रसिद्ध है, डॉकयार्ड के लिए, मुहर्रे के लिए या अनाज घर के लिए? तो लोथल डॉकयार्ड, गोदी घर के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में या राजस्थान में? राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल गन्ना, चावल, कपास या गेहूं और जौ? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल गेहूं और जौ है। सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े किससे बनाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े कपास से बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तांबा को नहीं जानते थे, कांसा को नहीं जानते थे, सोना को नहीं जानते थे, लोहा को? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा को नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि थी? सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि थी। प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी है? प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी है? सोना से, कांसा से, तांबा से, पत्थर से? कांसा से बनी हुई है। पुरुष योगी या प्रोटो शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? पुरुष युग या प्रोटो शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। अनाज घर कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में? अनाज घर हड़प्पा में पाया गया है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम मतलब टोटल एग्ज़ाम में काम आ सकता है। इसको पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में मकान, लकड़ी की मकान, पक्की ईंटें और जल निकासी, गुफाएं, मिट्टी की दीवारें। पक्की ईंटें और जल निकासी की विशेषताएं प्रमुख थी। सिंधु सभ्यता के लोग किन खेलों से परिचित थे? शतरंज से, पासा से, कुश्ती से, तीरंदाजी से? सिंधु सभ्यता के लोग किस खेलों से परिचित थे? शतरंज से, पासा से। सिंधु सभ्यता के लोग पासा से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म का पालन करते थे? वेद धर्म, बौद्ध धर्म, प्रकृति पूजा, इस्लाम? सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजा करते थे।
प्रकृति का धर्म पालन करते थे। मृगसिंगी वाली मोहर किसे से संबंधित है? मृगसिंगी वाली मोहर धर्म से संबंधित है। लोथल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में। लोथल पंजाब राज्य में स्थित था। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में, लोथल में, कालीबंगा में, हड़प्पा में। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग धातु मिश्रण से कौन सी धातु बनाते थे? कांसा, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता। सिंधु सभ्यता के लोग धातु मिश्रण से कांसा धातु बनाते थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानघर किस चीज़ से जुड़ा था? मोहनजोदड़ो का महान स्नानघर धर्म और सामाजिक जीवन से जुड़ा था। महान स्नानगार किस चीज़ से जुड़ा था? धर्म और सामाजिक जीवन से। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किसकी आकृति पाई जाती थी? केवल पशु की, केवल मानव की, पशु और चित्रलिपि दोनों, या केवल प्रतीक की? तो पशु और चित्रलिपि दोनों की आकृति सिंधु सभ्यता की मोहरों पर पाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग कब माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। किस स्थल से अग्निकुंड प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो अग्निकुंड जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। लोथल में प्राप्त गोदी घर किस नाम से किस काम में आता था? किस काम आता था? लोथल घर में जो प्राप्त गोदी घर या डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं, किस काम में आता था? समुद्री व्यापार में। डॉकयार्ड समुद्री व्यापार में आता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को विशेष मानते थे? गाय, घोड़ा, बैल या ऊंट? बैल को विशेष मानते थे। किस स्थान से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली थी? लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या कालीबंगा से? तो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। किस स्थान से मूर्ति बनाने की भट्ठी मिली थी? तो मूर्ति बनाने की भट्टी चाहुंदड़ो से मिली थी। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में। हरियाणा राज्य में स्थित थी राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। महान स्नानगार कहाँ मिला था? महान स्नानगार आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, फिर से पहले करा दिए हैं। मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तो लोहा का, तांबा और कांसा का, प्लेटिनम का, जस्ता का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और कांसा का अधिक प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा किस देश में स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में। तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है। किस स्थल से कपास के बीज मिले? किस स्थल से कपास के बीज मिले? हड़प्पा से। लोथल शब्द का अर्थ क्या है? लोथल शब्द का अर्थ क्या है? लोथल शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। किस स्थान से शतरंज की बिसात जैसी वस्तु मिली है? लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से। शतरंज की बिसात जैसी वस्तुएं मोहनजोदड़ो से मिली है।
किस स्थल से बालिका की कंकालावस्था मिली है? बालिका की कंकालावस्था भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। किस स्थान से मृण मूर्ति में गाती हुई लड़की मिली है? किस स्थान से मृण मूर्ति में गाती हुई लड़की मिली है? राखीगढ़ी, हड़प्पा, लोथल, बनवाली। हड़प्पा से मृण मूर्ति गाती हुई लड़की मिली है। हड़प्पा किस आधुनिक राज्य या देश में आता है? हड़प्पा जो है पंजाब पाकिस्तान में आता है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ काले पत्थर, काले कंगन। कालीबंगा का अर्थ काले कंगन है। किस स्थल से मूर्तिकार का कार्यशाला मिला है? मूर्तिकार का कार्यशाला जो है चहुंदड़ो से मिला है। चहुंदड़ो से मूर्तिकार का कार्यशाला मिला है। किस स्थल से अन्न भंडार प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो अन्न भंडार जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। किस धातु से सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक परिचित थे? तो एल्युमिनियम से, सोना से, तांबा से, लोहा से। सबसे ज़्यादा जो परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग तांबा धातु से परिचित थे। किस पशु की हड्डी सबसे अधिक मिली है? बैल, घोड़ा, हाथी, ऊँट। बैल की हड्डी सबसे अधिक मिली है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा से पढ़ी जाती है? सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा से पढ़ी जाती है? सिंधु सभ्यता की लिपि ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दोनों दिशाओं से। तो सिंधु सभ्यता की लिपि दोनों दिशाओं से पढ़ी जाती है। किस स्थान से नृत्य करते हुए पशु की आकृति मिली है? लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से। किस स्थान से नृत्य करते हुए पशु को मिली है? मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से अग्निकुंड और हवन कुंड प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ माना जाता है? विदेशी आक्रमण, बाढ़, भूकंप। ऐसे तो बाढ़ माना जाता है, लेकिन उपरोक्त सभी, विदेशी आक्रमण भी, बाढ़ भी, भूकंप भी। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी और किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी 1921 में, या रखालदास बनर्जी 1922 में, कनिंघम 1875, व्हीलर 1986। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी 1921 में किए थे। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस वर्ष और किस नदी के किनारे स्थित है? 1922 रावी नदी के किनारे, 1922 सिंधु नदी, 1931 सतलज नदी, 1925 घग्गर नदी। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस नदी के किनारे स्थित थी? वर्ष 1922 में सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल किस शताब्दी से माना जाता है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, या 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, या 2400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। तो सिंधु सभ्यता का काल जो है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। लोथल स्थल की खोज किस वर्ष हुई और यह किस राज्य में स्थित है? तो लोथल तो पंजाब में है। पंजाब में क्या ऑप्शन है? जो कि 1960 में हुआ है। लोथल पंजाब में ही है ना? लोथल पंजाब में है कि गुजरात में? लोथल गुजरात में, सॉरी। लोथल जो है, लोथल स्थल की खोज किस वर्ष और किस राज्य में स्थित है? 1954 गुजरात में।
1954 में खोज हुआ था और लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगन स्थल किस नदी के किनारे बसा था? कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी स्थल कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी स्थल जो है हरियाणा में स्थित है। ऊपर भी क्वेश्चन आया था, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। चौंदड़ो स्थल किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है? चौंदड़ो स्थल जो है मोती व आभूषण निर्माण, बाढ़ रोकने के लिए बांध, धान उत्पादन, कपड़ा बुनाई। चौंदड़ो स्थल मोती व आभूषण निर्माण के लिए स्थित है। धोलावीरा स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? धोलावीरा स्थल की खोज 1956 में, 1967 में, 1971 में, 1980 में। तो 1967 से 1968 के बीच इसकी खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस स्थान से सबसे बड़ा अनाज घर प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या कालीबंगन से? तो सबसे जो बड़ा अनाज घर है ग्रेनरी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु निर्माण, धार्मिक स्नान, व्यापार, कृषि। धार्मिक स्नान के लिए ग्रेट बाथ प्रसिद्ध है। किस स्थल से नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति मिली है। किस स्थल से पशुपति महादेव की मुहर मिली है? कालीबंगन से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से? तो मोहनजोदड़ो से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। किस स्थल पर अग्निकुंड व यज्ञ वेदी मिली है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा? तो अग्निकुंड जो है कालीबंगन से मिली है। सिंधु सभ्यता में धातु का प्रयोग मुख्यतः किन पर आधारित था? तांबा, कांसा, सोना, लोहा, तांबा, लोहा, सीसा, एल्युमिनियम, चांदी। लोहा वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि सिंधु सभ्यता का लोग लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में धातु का प्रयोग मुख्यतः तांबा, कांसा और सोना पर आधारित था। धोलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? धोलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? कच्छ का रण, सोमनाथ या गिरनार, सौराष्ट्र? तो धोलावीरा जो है कच्छ का रण पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण से माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन व नदियों का सूखना, महामारी। ऊपर भी एक क्वेश्चन हुआ था जिसमें विदेशी आक्रमण था, बाढ़ था और भी एक कारण था। इसमें भी आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन व नदियों का सूखना, महामारी, उपरोक्त सभी कारण माना जाता है। किस स्थल से सिंधु घाटी की सबसे लंबी लिखावट हड़प्पाई लिपि में मिली है? किस स्थल से सिंधु घाटी की सबसे लंबी लिखावट हड़प्पाई लिपि में मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी? तो जो हड़प्पाई लिपि की लिखावट मिली है वो धोलावीरा में मिली है। किस स्थल को सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, चौंदड़ो को, लोथल को? तो सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। कैसा लगा एमसीक्यूज बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें हिस्ट्री का थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों आते रहेगा। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।